नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट। और आज का जो हमारा विषय है उसमें हमारा विषय है विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हमने 2 प्रश्न पत्र मतलब 2 प्रश्नों के बराबर प्रश्नों को लिया है। जैसे अगर 5 MCQ आते हैं तो हमने इसमें 10 लिए हैं, जिससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया लग जाए। 25 नंबर का पेपर है तो इस पेपर को आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे अगर इस प्रैक्टिस सेट को, तो निश्चित रूप से आप जो है जो आने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं उसमें बेहतर कर सकेंगे। और हर विषय के हम प्रयास करेंगे 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। उसके बाद MCQ का सेक्शन अलग, शॉर्ट का अलग, वेरी शॉर्ट का अलग, हर सब्जेक्ट का सेक्शन लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान, कल जो है हम SST का लेकर आएंगे और आज जो हमारा विषय है विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेक्शन आता है जिसमें 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो हमने 10 लिए हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लैमार्क द्वारा। देखिए, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत ये दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। देखिए, डार्विन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मतलब जीव वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? आपके ऑप्शन है फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए, अगर सांद्रण की बात करें तो सांद्रण की जो विधि है निस्तापन विधि, वो सांद्रण की विधि नहीं है। बाकी सारी विधियां जो है सांद्रण की। देखिए, निस्तापन का मतलब क्या होता है? निस्तापन का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिक ताप पर पिघलाना, तो जो कि सांद्रण की एक विधि नहीं है। उसमें अयस्क में जो अशुद्धियां हैं वो घुल जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका, देखिए प्रश्न संख्या 3, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। अगर कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ें तो क्या होगा? उस पर धनावेश आएगा, ऋणावेश आएगा, दोनों आवेश आ जाएंगे या कोई आवेश नहीं आएगा? तो देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, स्वचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। देखिए, अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है? जो धात्विकता है वो बढ़ती जाती है, धात्विकता बढ़ती जाती है। और इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमने पहला वर्ग ले लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो धात्विकता जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं रक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब इनमें अगर बात करें थक्का जमाने की, तो जो प्लेटलेट्स होती है उसका मुख्य कार्य होता है ब्लड का थक्का जमाना। ठीक है, तो इसका विकल्प बी जो है सही होगा। एलिसा परीक्षण है। एलिसा एक परीक्षण होता है, किसका है? हेपेटाइटिस का, क्षय रोग का, एड्स का या टाइफाइड का? तो देखिए, एलिसा जो है एक परीक्षण है जो कि एड्स का परीक्षण है। ठीक है, एड्स का परीक्षण है। अगला है प्रश्न, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जिंक, लेड, कॉपर या एल्युमिनियम। देखिए, गैलेना जो है आपका लेड, शीशे का जो है क्या है? एक अयस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण और जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल? तो देखिए, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? देखिए, शुष्क जो सेल होता है उसमें 2 तरीके की छड़ होती है, एक एनोड एक कैथोड। तो जो एनोड का कार्य करती है वो होती है आपकी कार्बन की छड़। देखिए, बाकी विकल्प में सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन, तो इसका विकल्प सही है आपका कार्बन। अगला है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी प्लेटलेट्स, बी प्लेटलेट्स। तो ये आपके 10 हो गए MCQs। उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। किस तरीके के आते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे प्रश्न आएगा, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं डायरेक्ट करंट। लिखिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तित नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना हम
जिस डायरेक्शन में भेजेंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, जितनी क्वांटिटी में भेजेंगे क्वांटिटी भी सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। ठीक, अगला है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे अगर आप इंसान की बात करें, मतलब ह्यूमन, एक मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य जो है शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भी करता है, तो मनुष्य जो है एक सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अयस्क सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय प्रतिकरण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? देखिए, गुरुत्वीय प्रतिकरण विधि से हम जो अशुद्धियों को दूर करते हैं जिनका घनत्व उसकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है, जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, एड्स एक बीमारी है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसमें और सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे HIV। तो HIV जो है इसका वायरस होता है और ठीक है, इसका परीक्षण एलिसा। तो तमाम तरीके के प्रश्न होते हैं, तो वो आपको सब तैयार करने होंगे साइंस में। अगला है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बता लिखिए। तो देखिए, ये पहली बात तो ये समांतर बल रेखाएं होती हैं। ये कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और दूसरी, ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ, जब भी ये रोटेशन करती हैं, मूव करती हैं, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं। ठीक, अगला प्रश्न, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? देखिए, 1 एम्पियर की बात करें तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट को नापने की जो इकाई है वो एम्पियर होती है। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? फूड वेब, इंग्लिश में बोलते हैं फूड वेब। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का भोजन कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। ठीक, अब जो किसी मान लो मांस को खाया, तो मांस वाला जो है शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं, एक दूसरे में उलझ जाती हैं, तब उसे हम खाद्य जाल या फूड वेब बोलते हैं। ठीक, विद्युत के 2 कुचालक और 2 सुचालक पदार्थों के नाम लिखने हैं आपको। देखिए, सुचालक और कुचालक होते क्या हैं, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, सुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और कुचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। सुचालक की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सभी सुचालक हैं। कुचालक की बात करें, रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। देखिए, यहाँ पे सूखी लकड़ी इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि गीली लकड़ी में जो करंट आ जाता है, इसलिए वो सुचालक होती है, सूखी लकड़ी कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वदाता सर्वग्राही रक्त वर्ग का। देखिए, रक्त वर्ग 4 तरीके के होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें ओ जो है आपका सर्वदाता होता है, ओ आपका सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही की बात करें तो ए बी जो है आपका सर्वग्राही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, धातु गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या है? देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए जो लोहे की चादरें, बाल्टी का संरक्षण से बचाने के लिए, ठीक है, गैल्वेनीकरण किया है। देखिए, आपने देखा होगा घरों में आपके टीन की चादरें होती हैं, या बाल्टी होती हैं, या फिर लोहे की छड़ें होती हैं, बहुत सारी जो लोहे की चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, किसकी? जस्ते की। उस जस्ता मतलब जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। उस कोटिंग को ही हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्यों की जाती है? जिससे हम इसको इरोजन से बचा सकें। इरोजन मतलब जंग लगने से बचाया जा सके, इसको जो है संरक्षित किया जा सके। ठीक दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। देखिए, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो यह सहसंयोजी आबंधों मतलब बताता है कि कितने आपके जो बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सक्षम है, वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता। अगर किसी की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन अदर मेटल्स। ठीक है,
अगला है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर देखिए हेपेटाइटिस बी जो है आपका मेन रूप से लीवर को डैमेज करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक। लेकिन जो इसका टीका आप सभी जानते होंगे, हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो उससे हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये दोस्तों हो गए आपके अति लघुत्तरीय। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर आपको स्वयं खोजने हैं, स्वयं तैयार करने हैं, ठीक। किस तरीके के प्रश्न आते हैं, 7 प्रश्न आते हैं, तो इसमें 14 प्रश्न है 2 पेपरों के हिसाब से। देखिए तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या हैं, तो पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या हैं। दूसरा है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ओम का एक नियम है, महत्वपूर्ण नियम है, V = I/R, तो उस नियम को तैयार कर लीजिए और उसके संबंधित जितने भी जैसे प्रतिरोध व विद्युत में संबंध स्थापित करना है तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। धारावाही परिनालिका, ठीक है, ये भी विद्युत से संबंधित है तो इसको भी तैयार कर लीजिए। जैविक घटक क्या होता है, इन घटकों का संक्षिप्त वर्णन करो, ठीक। अगला प्रश्न है एनीमिया तथा ल्यूकेमिया रोग किस कारण होता है, इसके बचाव व उपचार क्या हैं। तो ठीक है, देखिए जितने भी संक्रामक रोग हैं या जितने प्रकार के रोग और उनसे बचाव उपचार वो सब भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए लोहे के अयस्क के पिग आयरन जैसे बात्या भट्टी, इसको हम ये पूरी प्रक्रिया जो है निस्तापन के अंतर्गत आती है। तो बात्या भट्टी हो गई, बेसेमर परावर्तक हैं, कई सारी ऐसी हैं जिससे लोहे से हम क्या करते हैं, पिग आयरन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से एक ना एक विधि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, समझाइए। सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है। डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। डार्विनवाद के 5 बेसिक कंसेप्ट बताने हैं आपको। ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थ में अंतर देकर समझाइए। देखिए ऊष्मा के सुचालक की बात आ गई तो सुचालक और कुचालक जो है आसान है और आप आराम से लिख सकते हैं। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए। आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं आपको, सोचो कि 1 पेज या 2 पेज के, आधा पेज या कह सकते हैं 1 पैराग्राफ में आपको लिखना है उस प्रश्न का आंसर संक्षेप में। अगर हाँ कोई प्रश्न में ज़्यादा व्याख्या करनी पड़ रही है तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न नॉर्मल है तो उसको आपको 1 पैसेज या 1.5 पैसेज में पूरा कर देना है, ज़्यादा उसमें जगह और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपकी वीडियो है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको देखिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई शिकायत है, आपका कोई कह सकते हैं कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हर अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है आपके पास 89540942 और 67, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और कोई अपना प्रश्न है तो उस पर रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।